हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि एक जगह फ्री खाना बांट रहा था और खाना लेने के लिए लोग लाइन में खड़े थे। तभी हम छोटी सी बच्ची शव को देखते हैं और देखने में लगता था कि वह की बैगर है और शव एक बार पहले खाना ले चुकी थी और दूसरी बार लाइन में लगते हुए वह बहुत डरी हुई थी। और जो आदमी खाना बांट रहा था वह उसे देख लेते हैं तो बोलता है कि तुमने पहले खाना ले लिया है तो दूसरी बार लाइन में खड़ी क्यों हुई हो। वह उसे कॉलर से पकड़ता है तो बाहर निकालता है। शपर नीचे गिर जाता है। लोग उसे देखकर नफरत से बातें करने लगते हैं कि छोटी सी वजी है तो देखो कैसे चीट कर रही है। शव बहुत सेंसिबल है। वह बोलती है कि सॉरी अंकल, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। वह बताती है कि मेरे 3 छोटे भाई हैं जो हॉस्पिटल है और पूरा दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया तो मजबूर होकर मुझे लाइन में दूसरी बार खड़ा होना पड़ा। वह बताती है कि वह हर रोज कचरा जमा करती है तो उसे सेल करके अपने भाइयों के लिए खाना लेती है, मगर कल बहुत बारिश हुई तो वह कचरा जमा नहीं कर सकी और उसके भाई सारा दिन से भूखे हैं तो उसे खाना चाहिए। आदमी उसे बोलता है कि अब तुम यह भी बोलोगी कि तुम्हारे पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी है और तुम तो सिम्पटी लेना चाहती हो। श्याओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वह आहिस्ता आवाज में बोलती है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी है। लोग उसे बातें सुनाने लगते हैं कि छोटी सी बच्ची है तो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। और शव के पास एविडेंस है। वह अपने पेरेंट्स की मौत का सेफ और अपने भाइयों की मेडिकल रिपोर्ट से दिखाती है। और 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। और आदमी को रियलाइज होता है कि उसने बिना रीजन बच्ची पर गुस्सा किया। वह सॉफ्ट हो जाता है तो उसे सॉरी कहता है और बोलता है कि लोग ऐसे काम करते हैं तो मुझे लगा कि तुम वैसे ही खाना लेने के लिए खड़ी हो गई। और फिर बोलता है कि मैं तुम्हें हर रोज खाना दे दिया करूंगा। श्याओ बोलती है कि सॉरी अंकल, दूसरी बार खाना लेना रोंग है। मैं आपसे खाना नहीं ले सकती और जो मुझे मिल चुका है मैं यही लेकर चली जाती हूँ। आदमी उसे बोलता है कि तुम बोल रही हो कि तुम्हारे 3 भाई है और यह 3 बहन उन लोगों के लिए है तो तुम क्या खाओगी। शव एक चीज दिखाती है तो बोलती है कि कल मैंने इसे कचरे से उठाया था तो मैं इसी से पेट भर लूंगी। लोग उसकी बात सुनते हैं तो सब इमोशनल होने लगते हैं। आदमी उसे बोलता है कि तुम छोटी सी हो तो अपने भाइयों के खाने पीने के लिए अरेंज कैसे करती हो। श उसे बताती है कि मैं कचरा उठाती हूँ और समटाइम्स अपना ब्लड सेल करती हूँ तो खाना खरीद लेती हूँ। आदमी उसकी बात सुनकर शौक रह जाता है। वह उसका बाजू चेक करता है तो बोलता है कि यह काम डेंजरस है और बोलता है कि तुम मुझसे खाना ले लिया करो, मगर ऐसे काम फिर ना करना। और हर कोई उसे सिम्पटी दिखाने लगता है तो जिसके पास हेल्प करने के लिए जो कुछ था वह उसे देने लगता है और कोई उसे खाने की चीजें देता है तो कोई पैसे देता है। और बहुत दिनों से शव के भाइयों ने अच्छा खाना नहीं खाया था, उसके पास पैसे आते हैं तो वह तीनों के लिए फ्राइड चिकन के पीसेस खरीदती है तो उनके पास हॉस्पिटल जाती है। तीनों भाई खुश होकर बोलते हैं कि खुशबू तो अच्छी आ रही है। शाहू खुश होकर बताती है कि आज सबके लिए अच्छा खाना है। तीनों भाई जब चिकन देखते हैं तो बोलते हैं कि पहले तुम खाओ और तीनों अपनी बहन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मगर शाओ चाहती थी कि खाना उसके भाई खाए तो वह बोलती है कि मैंने रास्ते में खा लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और भाइयों को पता भी नहीं चलता कि वह झूठ बोल रही है। वो लोग खाना खाते हैं। शऊ जैसे ही बॉक्स लेकर बाहर आती है तो हड्डियों के ऊपर कुछ मीट बचा था तो उसे साफ करने लगती है क्योंकि उसे जोरों की भूख लगी थी। तभी भाई आते हैं तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, हम तुम्हारे साथ खाना बांट कर खा सकते थे। शऊ फिर से झूठ बोलती है कि मैं पहले खाना खा चुकी हूँ, मगर तुम लोगों ने बोनस अच्छे से साफ नहीं की। मैं नहीं चाहती कि खाना वेस्ट हो तो इन्हें साफ कर रही थी। तभी डॉक्टर आती है तो तीनों भाइयों को बोलती है कि अपनी वार्ड में जाओ। तीनों चले जाते हैं और शव के तीनों भाइयों को हार्ट की प्रॉब्लम है। शव डॉक्टर से पूछती है कि मेरे भाइयों की हालत कैसी है। डॉक्टर उसे बोलती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी और हार्ट का इलाज कराना तुम्हारे बस का काम नहीं। शव बहुत ज्यादा सैड होने लगती है। डॉक्टर बोलती है कि खुशी की बात यह है कि सिटी की रिचेस्ट फैमिली उन्हें अडॉप्ट करना चाहती है। शऊ उनकी बात सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है कि इसका मतलब यह कि मेरे भाइयों का इलाज हो सकता है। डॉक्टर बोलती है कि उनका इलाज तो हो जाएगा, मगर दुख की बात यह है कि वह सिर्फ तुम्हारे भाइयों को अडॉप्ट करेंगे मगर तुम्हें अडॉप्ट नहीं करेंगे। और शाह तो सोच भी नहीं सकती थी कि वह अपने भाइयों के बिना रहे, मगर उनके इलाज के लिए वह मान जाती है कि आप उस फैमिली को बोल दे कि वह उसके भाइयों को अडॉप्ट कर सकते हैं। और दिल पर पत्थर रखकर वह अपने भाइयों से दूर जाने के लिए मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि रॉयल खानदान की लेडी मिसेस साउ तीनों भाइयों को लेने आती है और तीनों भाई यह बात नहीं जानते थे कि उनकी बहन उनके साथ नहीं जाने वाली। वो लोग कार में बैठते हैं तो बोलते हैं कि तुम भी कार में आओ। और शाओ तो ऑलरेडी सारी बात जानती थी। वह मिसेस जाओ को बोलती है कि मेरे भाइयों का ख्याल रखना। भाई हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि इस बार का क्या मतलब और तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा। और थर्ड ब्रदर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं तो बोलते हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। शायू बोलती है कि मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। मिसेस आ जाओ गुस्से में आती है तो ड्राइवर को बोलती है कि कार स्टार्ट करो और वह बहुत रूड हो रही थी। कार चलने लगती है तो भाई रोते हुए बोलता है कि कोई हमें सेपरेट नहीं कर सकता। तभी तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है तो शव को रियलाइज होता है कि वह अपने भाइयों के बिना नहीं रह सकती। वह रोते हुए कार के पीछे भागने लगती है। तभी एक कार उसे हिट करती है तो वह भी खुश हो जाती है।
उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर बताता है कि इसका सर हिट हुआ है तो इसकी याददाश्त चली गई है और शिया को क्योंकि मेमोरी चली गई थी तो अपने भाइयों से मिलने नहीं जा पाती। और फिर हम 18 साल बाद का सीन देखते हैं। बिग ब्रदर डोंग हॉस्पिटल में एडमिट था और बाकी दोनों भाइयों के हार्ट का इलाज हो चुका था क्योंकि उनका प्रॉब्लम ज्यादा स्वेयर नहीं था। मगर डोंग को आज तक सूटेबल हार्ट नहीं मिला था तो उसकी सर्जरी नहीं हो सकी थी। वह बेड पर लेटे न्यूज सुनने लगते हैं। न्यूज में बताया जा रहा था कि हाउ फैमिली के हेड ने कॉम्टी की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी क्योंकि वह बैंक करप्ट हो गया था और बताया जाता है कि अब सक्सेसर उसका बेटा सिहान है। मगर लगता नहीं कि वह कंपनी पे जा सकेगा। रिपोर्टर बोलती है कि अब सबकी नजरें सिहान पर है कि वह आगे क्या करता है और क्या पता कि वह कंपनी पे जा ना सके तो अपने डैड की तरह अपनी जान ले ले। और एक सॉफ्ट फैमिली क्योंकि रॉयल फैमिली है तो रूल के हिसाब से डोंग क्राउन प्रिंस बना था और इसका मतलब यह है कि उसकी पावर कम नहीं तभी दोनों भाई उसे मिलने हॉस्पिटल आते हैं। और सेकंड ब्रदर का नाम शेंग है और पूरी सिटी में यह नंबर 1 बिजनेसमैन है। और थर्ड ब्रदर का नाम मिंग है और इसे शंघाई का किंग बोलते हैं। और जहां कहीं इनजस्टिस होता मिंग वहां जाता तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता और गुंडे उसके नाम से डरते थे। दोनों भाई डोंग से पूछते हैं कि आपकी हालत अब कैसी है। डोंग इमोशन होने लगता है तो बोलता है कि कोई और बात ना पूछो और सिर्फ यह बताओ कि बहन का पता चला कि नहीं। दोनों भाई ना बोलते हैं। डोंग बोलता है कि एक भाई क्राउन प्रिंस है, दूसरा बिजनेस टाइकन है और तीसरा शंघाई का किंग है और हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा पावर है। मगर हम इतने लूजर है कि अपनी बहन को ढूंढ नहीं सके। उसे खांसी होने लगती है तो मेगा अपने भाई को बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है कि अगर आप टेंशन लेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी और बोलता है कि ऑपरेशन होने तक वेट करें। बिग ब्रदर बोलता है कि मैं खुद को रिलैक्स नहीं रख सकता। शंग बोलता है कि भाई चिंता करने की जरूरत नहीं, एक दिन हम चारों बहन भी साथ होंगे और फिर कोई हमें सेपरेट नहीं कर सकेगा। तभी डॉक्टर आता है तो बोलता है कि आपके लिए गुड न्यूज है और बताता है कि डोनर मिल गया। तीनों भाई खुश हो जाते हैं। बिग ब्रदर बोलता है कि मैं हर हाल में जिंदा रहना चाहता हूं क्योंकि मुझे अपनी बहन को ढूंढना है। डॉक्टर बोलता है कि डोनर ने एक कंडीशन रखी है कि अगर आप हॉक ग्रुप में 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डोनर अपना हाथ दे देगी और उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। तो शेंग जहार से बोलता है कि उन्हें बोलो कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और फिर वह डॉक्टर को बोलता है कि हमारी एक कंडीशन है कि यह बात सिटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे भाई को हार्ट किसने डोनेट किया है क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा दुश्मन है और अगर किसी को पता चला तो हमें परेशानी होगी। डॉक्टर ओके बोलता है। डॉक्टर बाहर जाता है तभी शव उसी हॉस्पिटल आती है और वह वार्ड के बाहर से गुजर रही थी तो बिग ब्रदर को डाउट होता है कि वह उनकी बहन है। वह बोलते हैं कि शायद वह हमारी बहन थी। दोनों भाई भागते बाहर जाते हैं तो वहां कोई नहीं था। दोनों वापस आते हैं तो बोलते हैं कि आपको डाउट हुआ मगर वहां तो कोई नहीं है। डोंग सैड होकर बोलता है कि न्यू ईयर आने वाला है तो मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और अपनी बहन को तलाश करूं और न्यू ईयर उसके साथ सेलिब्रेट करूं। नेक्स्ट सीन में हम तीनों भाइयों की इकलौती बहन श्याओ को देखते हैं और हार्ट डोनेट करने के बाद 1 मंथ के बाद वह डिस्चार्ज होती है तो सीधे अपने हस्बैंड के पास जा रही थी। और हाउ ग्रुप का प्रेसिडेंट सिहान उसका हस्बैंड है और दोनों ने शादी तो की थी मगर पब्लिक में उन्होंने अपना रिश्ता अनाउंस नहीं किया था। और फ्लैश अप देखते हैं कि सिहान का डैड जब बैंकरप्ट हो जाता है तो अपनी जान ले लेता है। सिहान अपने डैड के डैड से टूट जाता है। वह शव को बोलता है कि मैं बर्बाद हो गया हूं और अगर मैं पंप पर खड़ा ना हो सका तो अपने डैड की तरह मैं भी अपनी जान ले लूंगा। शियाऊ उसे तसल्ली देती है कि कोई ना कोई सेशन निकल आएगा। और फिर हम प्रेजे में देखते हैं शऊ जानती थी कि अपने डैड के मरने के बाद सिहान की हालत खराब है और उसके बिजनेस को बचाने के लिए उसने अपना हाथ दिया था और उसके बदले उसकी कंपनी में 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करवाई थी। और वह वापस अपनी सिटी जा रही थी तो टैक्सी से ट्रैवल कर रही थी और न्यूज आ रही थी कि हाउ फैमिली का यंग मास्टर सिहान कामयाब हो गया और उसके डैड की डेथ के बाद लगता था कि ना वह खुद को संभाल पाएगा और ना ही कंपनी को। मगर वह बहुत टैलेंटेड है और उसके टैलेंट के कारण एक बड़ी कंपनी यरिंग ने उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है और वह रातों रात फेमस हो गया है। शाह अपने दिल पर हाथ रखती है तो सोचती है कि यह बात कोई नहीं जानता कि यह मेरे हाथ की कीमत है। और उसके हाथ की जगह अब एक मशीन थी और सैक्रिफिकेशन उसकी बचपन की आदत थी और उसे सिर्फ इस बात की परवाह थी कि सिहान की लाइफ सेटल हो जाएगी तो वह उसे भी खुश रखेगा। टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि सुना है कि आज रात मिस्टर सिहान बड़ी पार्टी देने वाला है और पार्टी देने का पर्पस एक तो अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करना है और दूसरे वह सब लोगों से अपनी फ्यूचर वाइफ को मिलवाने वाला है। शऊ उसकी बात सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि 1 मंथ से उसका सिहान से कोई भी कांटेक्ट नहीं था तो वह नहीं जानती थी कि उसकी लाइफ में क्या जा रहा है। वह सोचती है कि पब्लिक में वह हमारे रिश्ते को अनाउंस करने वाला है। वह ड्राइवर से पूछती है कि पार्टी कहाँ हो रही है। ड्राइवर उसे लोकेशन बता देता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि डोंग के दोनों भाई हॉस्पिटल मिलने आते हैं तो बोलते हैं कि डॉक्टर बोल रहा था कि ट्रांसप्लांट के बाद रिजेक्शन का प्रॉब्लम होता है और पूछते हैं कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। बिग ब्रदर बोलते हैं कि मुझे जरा भी रिजेक्शन फील नहीं हुई और मुझे तो ऐसे फील होता है कि यह दिल मेरा अपना ही है और इतना परफेक्ट मैच हमें कहीं से मिल नहीं सकता था। सेकंड ब्रदर बोलता है कि डॉक्टर ने बताया है कि अगर आप ऐसे ही रिकवर करते रहे तो आपको जल्दी डिस्चार्ज किया जाएगा और बोलते हैं कि हम तीनों भाई मिलकर अपनी बहन को ढूंढेंगे। तभी डॉक्टर आता है तो बोलता है कि एक्सचेंज न्यूज है।
वह उन्हें रिपोर्ट दिखाता है तो बोलता है कि लैब के रिजल्ट चेक करते हुए मुझे एक बात पता चली और बताता है कि जिसने आपको हार्ट दिया है उसका सिर्फ ब्लड ग्रुप नहीं बल्कि जीन्स भी 99% मिलते हैं और लगता है कि आपका उनसे कोई हिस्सा है। तीनों भाई शौक रह जाते हैं तो एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और उन्हें कंफर्म हो जाता है कि वह उनकी बहन है। वह डॉक्टर से बोलते हैं कि हमें उसका नाम और पता बताओ और फिर हम देखते हैं कि शियाओ सिहान की पार्टी में जाती है और उसकी सक्सेस देखकर वह बहुत खुश हो रही थी और इससे पहले कि वह सिहान से मिलती सिहान स्टेज पर जाता है तो बोलते हैं कि मुझे आज 2 अनाउंसमेंट करनी है और पहली यह कि यह बात कंफर्म है कि यरिंग कंपनी मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। सब लोग उसके लिए खुश होते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। सिहान बोलता है कि दूसरी न्यूज़ यह है कि मुझे आप सबको उस पर्सन से मिलवाना है जिसने मुश्किल टाइम में मेरा साथ दिया और अगर आज वह लड़की ना होती तो ना ही मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती और ना ही मैं अपने पाँव पर खड़ा हो पाता। और शाह खुश होने लगती है कि वह उसकी तारीफें कर रहा है और वह याद करती है कि सिहान ने उसे प्रॉमिस किया था कि जैसे उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी तो वह पब्लिक में उन दोनों का रिश्ता अनाउंस करेगा। शायू उसकी पिछली बातों को याद करती है तो बहुत खुश होने लगती है। सिहान बोलता है कि मैं उस लड़की को आज सबके सामने प्रपोज करना चाहता हूँ और शव बहुत खुश हो रही थी। तभी सिहान युवान का नाम लेता है तो उसे स्टेज पर बुलाता है। यन शव को हिट करती है तो आगे चली जाती है और शव तो शौक हो जाती है। युवान सामने जाती है तो सिहान उसे प्रपोज करता है। शव शाउट करती है कि तुम्हारी वाइफ मैं हूं और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही सेटल हो जाओगे तो हमारे रिश्ते को सबके सामने लाओगे और बोलती है कि तुम बोला करते थे कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। सिहान बहुत गुस्से में आता है तो शव को जोर से स्लैप करता है और फिर वह उसकी इंसल्ट करने लगता है कि जब मैं मुश्किल में था तो तुम मुझे छोड़कर चली गई और उस टाइम तुमने मेरा साथ नहीं दिया, अब जब मैं कामयाब हो गया हूं तो तुम वापस आ गई हो और बोल रही हो कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करूं और लोगों को यही लग रहा था कि वह मुश्किल टाइम में अपने हस्बैंड को छोड़कर चली गई थी। सब लोग उसे बातें सुनाने लगते हैं कि सिहान फिर से पाव पर खड़ा हो गया है तो यह बेशर्म वापस आ गई। युवान को ज्यादा ही प्राउड हो रही थी। वह सिक्योरिटी की आवाज देती है कि इस लड़की को बाहर निकालो। शऊ रोते हुए सिहान से बोलती है कि क्या तुमने सच्चे दिल से कभी मुझसे मोहब्बत की है कि नहीं। सिहान बोलता है कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, मगर जिस दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी उसी दिन मेरा दिल मर गया था और मोहब्बत के लिए मेरे दिल में अब कोई भी जगह नहीं। और बोलते हैं कि मेरी फियांसी सिर्फ युवान है। शाहू बोलती है कि क्या 100 बिलियन के कारण तुम्हारा दिल बदल गया है। सिहान बोलता है कि 100 बिलियन के कारण नहीं बल्कि तुम्हारी झूठी मोहब्बत से मेरा दिल बदल गया है। शऊ बताती है कि 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तुम्हारी कंपनी के लिए मैं लेकर आई हूँ। सब उस पर हंसने लगते हैं। यन बोलती है कि इन्वेस्टमेंट मैंने करवाई है और बताती है कि मेरा डैड जंडिंग कंपनी में सीनियर मैनेजर है और उनकी हेल्प से मैंने इन्वेस्टमेंट करवाई है और उसे चीज करने लगती है कि तुम्हें तो जंडिंग कंपनी के दरवाजे का भी पता नहीं होगा। शायू बोलती है कि हाँ मुझे नहीं पता कि जंडिंग कंपनी कहाँ है, मगर मैंने अपना हार्ट सेल करके यह इन्वेस्टमेंट दिलाई है। सिहान उसकी किसी बात का ट्रस्ट नहीं करता और बोलता है कि तुमने मेरी पार्टी खराब की है, अगर तुम अपनी मिस्टेक मानो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। शायू मना करती है तो सिहान उसे जोर से स्लैप करता है। शायू बोलती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हमेशा मेरा साथ दोगे, मगर आज सबके सामने मुझे ह्यूमिलेट करके तुमने प्रूव कर दिया कि तुम्हारी मोहब्बत अयूठी थी। युवान नाटक करने लगती है कि यह मेरी मोहब्बत छीनने आई है। सिहान शऊ को बोलता है कि युवान से माफी मांगो वरना तुम यहाँ से जा नहीं सकती। शऊ बोलती है कि मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई मिस्टेक नहीं की और जो कुछ तुमने मुझे दिया है आज मैं तुम्हें सब लुटा दूंगी। और फिर वह नेकलेस उतारती है तो बोलती है कि तुमने बोला था कि यह तुम्हारा फैमिली हेयर में, और जब तुम मुश्किल में थे तो मैं इसे सेल करने गई, मगर मुझे पता चला कि यह रोड से खरीदा गया एक सस्ता सा नेकलेस है। और फिर वह कंगन उतार कर बोलती है कि तुमने बोला था कि यह सोने का है और मैं इसे सेल करने गई तो मुझे पता चला कि यह तो चांदी का है और सोने की कोटिंग है। और फिर वह अपने जूते उतारती है तो बोलती है कि यह तुमने लॉटरी में जीते थे। और फिर वह हर चीज एक एक करके उसे देती जा रही थी तो बोलती है कि तुम्हारी मोहब्बत की तरह तुम्हारी सारी चीजें भी फेक है। सिहान और उसकी मॉम थोड़ा एम्बरेस होने लगते हैं। शऊ रोने लगती है तो बोलती है कि आज के बाद मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं। वो जाने लगती है तो युवान बोलती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती और बाकी के कपड़े उतार कर जाओ। और वह 2 लड़कियों को बोलती है कि शियाओ को कपड़े उतारो। वो उसके कपड़े उतारने लगती है तो सिहान उन्हें रोक लेता है और फिर वह शिया को कोर्ट उसे वापस करते हैं तो बोलता है कि यह पहनो और यहाँ से चली जाओ। मगर युवान बोलती है कि इसने हमारी पार्टी खराब की है तो पनिश मिलनी चाहिए और वह शव को जबरदस्ती वाइन पिलाती है तो शव की हालत खराब होने लगती है, मगर युवान का फिर भी दिल नहीं भरता तो वह बोतल से उसे मारने लगती है। तभी बोतल पर फायर होता है तो सब लोग शौक रह जाते हैं। सामने शव के तीनों भाई खड़े थे। डोंग बोलता है कि किस में हिम्मत है कि मेरी बहन को हाथ भी लगाए, और वो लोग नहीं जानते थे कि यह लड़के कौन है। यन बदतमीजी से बोलती है कि जो करना है कर लो, और इससे पहले कि तीनों भाई शव के पास पहुंचते युवान शाव को फिर से हिट करती है तो शाव गिर जाती है। डोंग युवान को स्लैप करता है तो अपनी बहन को संभालने लगता है। सेकंड ब्रदर आता है तो वह भी युवान को स्लैप करता है। यन शाउट करने लगती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मुझे स्लैप करो। थर्ड ब्रदर उसे स्लैप करता है तो बोलता है कि यह तुम्हारा अक्सर है। और फिर जो कोई भी शाव के अगेंस्ट बोलता जा रहा था, भाई उसे स्लैप करता जा रहा था।
सिहान की मॉम मिसेस हाउ आगे आती है तो बोलती है कि तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। मिंग उन्हें जोर से स्लैप करता है। मीच सार शाउट करने लगती है कि यह लड़की बेशर्म है, तो इसके कारण यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हो। मिंग उनके पेट को किक लगाता है तो मिच सा गिर जाती है। सिहान आगे आता है तो बोलता है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरी पार्टी में तमाशा करो। मिंग उसे जोर से स्लैप करता है। तीनों भाई शव को उठाते हैं तो शव हैरान होकर बोलती है कि तुम लोग कौन हो और मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तीनों भाई उसे बताते हैं कि हम तुम्हारे भाई हैं। शव हैरान होकर तीनों को देखने लगती है। तीनों भाई उसे बचपन की बातें याद दिलाते हैं कि पेरेंट्स के मरने के बाद तुम कैसे हमारी केयर करती थी। सेकंड ब्रदर बोलता है कि याद करो कि तुम वही बहन हो जो हमें खाना खिलाने के लिए कचरा उठाती थी और अपना ब्लड सेल करती थी। और फिर वह उसे बताते हैं कि लास्ट टाइम तुमने हमें चिकन के पीसेस खिलाए थे और हमसे झूठ बोला था कि तुमने खाना खा लिया है, मगर बाहर जाकर तुम हड्डियां साफ कर रही थी। और वह सारी बातें याद दिलाते हैं तो शव को सब कुछ याद आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह एक एक करके अपने भाइयों के नाम लेती है। तीनों रोने लगते हैं तो उसे हका लेते हैं और फिर वो लोग बोलते हैं कि हमें लगता था कि हम अपनी बहन से मिलेंगे तो सेलिब्रेट करेंगे, मगर हमें पहले जस्टिस लेना है। सेकंड ब्रदर अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन सबको लेसन सिखाओ और फिर वो मिंग को बोलता है कि इन लोगों को डील तुम करोगे। मिंग बोलता है कि जिस किसी ने हमारी बहन को बुले किया है वह यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। मिंग बोलता है कि हमारी बहन ने हमें पालने के लिए अपनी लाइफ की हर खुशी सेक्रीफाई की है और जिसने इसे ह्यूमिलेट किया है वह आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और मिंग को हर कोई जानता था तो लोग उसे डरने लगते हैं कि यह तो शंघाई का किंग है तो यह हमें बर्बाद कर देगा। मिसेस हाउ बोलती है कि यह गरीब सी लड़की है तो इसकी बातों में आकर इसे अपनी बहन बनाने की जरूरत नहीं। मिंगू उसे जोरदार थप्पड़ लगाता है और बोलते हैं कि क्या तुम हमें बताओगी कि हमारी बहन कौन है। यंग आगे आती है तो बोलती है कि मिस्टर लू मेरे डैड है और वह यरिंग कंपनी में सीनियर ऑफिसर है और इससे पहले कि वह अपनी बात कंप्लीट कर दी मिंग उसे जोर से स्लैप करता है। सिहान बोलता है कि माना कि तुम पावरफुल हो मगर मेरे कनेक्शन ऊपर तक है। अगर तुम लोगों ने यह तमाशा बंद नहीं किया तो तुम नहीं जानते कि विजिट क्या होगा। और बोलते हैं कि यरिंग कंपनी ने मेरी कंपनी में 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है क्योंकि वह जानते हैं कि मेरी कंपनी सुपीरियर है। मिंग बोलते हैं कि क्या पता है कि यह इन्वेस्टमेंट तुम्हें किसने दिलाई है। सिहान बोलता है कि मेरी फियासी जवान ने मिंग उसे जोर से स्लैप करता है तो बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट मेरी बहन ने दिलाई है। सेकंड ब्रदर बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई बड़ी चीज हो और तुम्हारी डूबती हुई कंपनी में इतनी बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी और हमारी बहन ने तुम्हें इन्वेस्टमेंट दिलाई है। सिहान बोलता है कि इसके पास तो अच्छी डिग्री भी नहीं तो यह इन्वेस्टमेंट से कैसे दिला सकती है। युवान बोलती है कि तुम इसकी बातों का ट्रस्ट ना करो और मैंने अपने डैड को बोला था तो मेरे डैड ने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवाई है। सिहान उसकी बातों का ट्रस्ट कर लेता है। शा उस पर हंसने लगती है तो बोलती है कि मैं ही फूल थी कि तुम्हें बहुत स्पेशल समझती थी, मगर आज मुझे यह बात समझ आई कि तुम तो मेरे लायक ही नहीं। और बोलती है कि मैं इन्वेस्टमेंट वापस लेकर दिखाऊंगी। सिहान उसका मजाक उड़ाने लगता है तो बोलता है कि क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम्हारे कहने से इन्वेस्टमेंट वापस हो जाएगी। सेकंड ब्रदर कॉल करने लगता है तो शाओ बोलती है कि यह काम हम बाद में करेंगे। सेकंड ब्रदर मैनेजर को कॉल करता है तो बोलता है कि मैं यह होटल खरीद रहा हूँ और हाउ फैमिली को मैं बैन कर रहा हूँ, इन्हें होटल से निकाल दो। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। होटल का मैनेजर आता है तो सिहान से बोलता है कि आपको ब्लैक लिस्ट किया गया है तो आप यहाँ से चले जाएं। सिहान उसे स्लैप करता है। मैनेजर उसे किक करता है तो सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है कि इन सबको यहाँ से निकाल दो। शव की हालत खराब होने लगती है तो तीनों भाई उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और तीनों बहुत गुस्से में थे और बोलते हैं कि अगर हमारी बहन को कुछ हुआ तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और शव को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है तो उसके दिल की हालत खराब थी। डॉक्टर उसकी हालत देखते हैं तो बोलते हैं कि इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा और डॉक्टर नहीं जानता था कि उसके साथ कौन आया है। वो लोग शव का सेलफोन देखते हैं और हस्बैंड के नाम से सिहान का नंबर सेव था तो उसके हस्बैंड को कॉल लगाते हैं और यन सिहान के साथ ही थी। वह जैसे ही शाह का नंबर देखती है तो बोलती है कि वह तुम्हारे पास वापस आना चाहती है तो तुम्हें कॉल कर रही है। सिहान की मॉम भी उसे बोलती है कि तुम उसे घर वापस नहीं लेकर आओगे। सिहान कॉल आंसर करता है तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी वाइफ का हार्ट का ऑपरेशन होना है तो आप यहाँ आ और एग्रीमेंट पर साइन करें। सिहान बोलता है कि तुम बहुत बड़े यूठे हो और 3 मंथ पहले मैंने उसके सारे टेस्ट करवाए थे तो वह बिल्कुल ठीक है और तुम बोल रहे हो कि उसके हार्ट का ऑपरेशन होना है। डॉक्टर बोलता है कि यह लाइफ और डेथ का मैटर है तो जल्दी से यहाँ आए और बाकी बातें बाद में होंगी। सिहान जाने लगता है तो युवान बोलती है कि मेरे हार्ट में पेन हो रहा है। सिहान डॉक्टर को बोलता है कि शाओ मेरे से उसे मरे या जिए मुझे कोई भी मतलब नहीं। वह फोन बंद कर देता है और शायद डॉक्टर की बातें सुन रही थी तो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो मुझे जिंदा रहना है और तुमसे हर चीज वापस लेनी है। वह बेहोश हो जाती है और तीनों भाई यहाँ स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं कि उनकी बहन का इलाज करे और शाओ की लाकत ही थी कि उसे डोनर भी मिल जाता है। और सिहान को डाउट होने लगता है कि शायद शाओ सच बोल रही है तो वह हॉस्पिटल जाने लगता है, मगर युवान उसे रोके लगती है और मीठी मीठी बातों से उसे कन्विंस कर लेती है कि तुम्हें पाने के लिए शाओ पागल हो रही है तो हर तरह का झूठ बोलेगी। सिहान उसकी बातों का ट्रस्ट कर लेता है।
युवान उसे बोलती है कि मेरे डैड के कनेक्शन से तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुई है। तो यह सिर्फ छोटी सी बात है और बताती है कि क्राउन प्रिंस के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, तो जैसा हम बोलेंगे तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। और सिहान खुश होने लगता है कि युवान की अप्रोच बहुत ज्यादा है तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। और शव जब आंखें खोलती है तो अपने भाइयों के साथ थी। वह हैरान होकर बोलती है कि क्या मैं जिंदा हूँ। तीनों भाई उसके लिए फिक्रमंद होने लगते हैं तो बोलते हैं कि हमें माफ कर दो क्योंकि हम तुम्हें ढूंढने के लिए लेट हो गए। डोंग रोने लगता है तो बोलता है कि अगर तुम मुझे हार्ट डोनेट ना करती तो तुम्हारी यह हालत ना होती। शव बोलती है कि आपकी इसमें मिस्टेक नहीं। डोंग बोलता है कि युवा ने तुम्हें इतनी ज्यादा पिलाई कि तुम्हारा हार्ट बंद हो गया था और बोलता है कि मैं उसे लेसन सिखाऊंगा। सेकंड ब्रदर बोलता है कि सिहान ने आज जो कुछ किया है मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। बिग ब्रदर बोलते हैं कि मैंने बोल दिया है कि सबको डील मैं करूंगा तो तुम सब इसमें नहीं आओगे और फिर वह सरवनस को बुलाते हैं। सरवन बहुत ज्यादा गिफ्ट लाती है। तीनों भाई उसे बताने लगते हैं कि हम तुमसे सेपरेट हुए तो अपनी पॉकेट मनी से तुम्हारे लिए पैसे जमा करते और हर बर्थडे के लिए गिफ्ट लेते थे। और उसे 18 बर्थडे गिफ्ट दिखाते हैं। और फिर थर्ड ब्रदर उसे एक स्पेशल विसल देते हैं तो बोलते हैं कि अगर तुम कभी मुश्किल में होगे तुम इसे बचाना तो मैं तुम्हें बचाने के लिए पहुंच जाऊंगा। डोंग उसे एक टोकन देता है तो बोलते हैं कि यह हमारी फैमिली की निशानी है और अगर कोई तुम्हें बुले करे तो तुम यह टोकन दिखाना तो हर कोई तुमसे डरने लगेगा। शेंग अपनी बहन को पेपर्स देता है तो बोलते हैं कि मैं अपने सारे शेयर्स तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर रहा हूं और बोलते हैं कि यरिंग कंपनी के चेयरमैन अब से तुम हो और जो डिसीजन तुम लोगे हर कोई तुम्हारा ही को डर मानेगा। शमान में सोचती है कि मैंने सिहान की हेल्प करने के लिए अपना हार्ट सेल कर दिया, मगर जो कुछ मैंने उसे दिया है मुझे हर चीज उसे वापस लेनी है। और दूसरी साइड भी देखते हैं कि सिहान बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे अपनी मॉम के कमरे से कुछ चीजें मिली थी तो अपनी माँ पर गुस्सा करने लगता है कि मैंने अपनी वाइफ को फैमिली हेयरलूम और सोने का कंगन दिया था, तो यह सब आपके कमरे में कैसे आया और आपने उसे फेक चीजें क्यों दी। मॉम बोलती है कि तुम तो उसकी मोहब्बत में पागल हो गए थे तो उसे सब कुछ दे दिया, मगर वह चीप लड़की यह सारी चीजें डिर्व नहीं करती थी, तो मैंने रियल चीजों के बदले वहां फेक चीजें रखी और इन्हें संभाल लिया। और सिहान को यह बात पता चल जाती है कि शव सच बोल रही थी मगर उसे थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं होता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शव जब ठीक हो जाती है तो अर्ली मॉर्निंग रेडी होकर कहीं जा रही थी। भाई उसे बोलते हैं कि अभी तुम रेस्ट करो। शायू बोलती है कि मैं रेस करते करते थक चुकी हूँ और बोलती है कि मुझे बाहर जाना है, मगर भाई नहीं मानते। शव बोलती है कि बचपन में मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब हमारे पास पैसे आएंगे तो सी फूड अपने हाथ से बनाकर खिलाऊंगी और बोलती है कि मुझे आज अपना प्रॉमिस पूरा करना है। एक भाई बोलता है कि हम साथ में जाकर सी फूड खा सकते हैं, मगर शाऊ बोलती है कि खाना मुझे अपने हाथ से बनाना है। तो डोंग बोलता है कि ओके तुम मार्केट जा रहे हो तो मिंग तुम्हारे साथ जाएगा। शाह थर्ड ब्रदर के साथ सी फूड खरीदने आती है तो इतनी ज्यादा फिशेस देखकर हैरान हो जाती है और वह एक फिश की तरफ इशारा करती है कि अपने भाई से पूछे कि यह कौन सी फिश है, मगर दुकानदार क्योंकि धोखे से फिश सेल करता था जैसे ही शव उस मछली की तरफ इशारा करती है उसे जार से निकालता है तो उसके सर को हिट कर देता है और फिर से तोल देता है। थरब हैरान होता है तो बोलता है कि हमने सिर्फ इशारा किया तो तुमने फिश निकालकर उसे तोल भी दिया। दुकानदार बोलता है कि हमारी दुकान का रूल है कि जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए हम उसे सेल कर देते हैं और बोलते हैं कि यह फिश बहुत एक्सपेंसिव है तो 300 दें। मिंग बोलता है कि हम बहुत सी चीजों की तरफ इशारा करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हम उसे खरीद रहे हैं। दुकानदार बोलता है कि यहाँ का रूल यही है और बात कंट्रोल से बाहर होने लगती है तो दुकानदार अपने मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर बहुत प्राउड हो रहे थे। सेलमैन बताता है कि फिश इन्होंने तुलवाई है, मगर अब यह पैसे नहीं दे रहे। मैंजा उस पर शाउट करने लगती है तो बोलती है कि मैंने बताया तो था कि आफ्टरनून के बाद इसकी प्राइस डबल होने वाली है तो इसे आफ्टरनून में सेल करना। और फिर वो मंक को बोलती है कि अब इसकी प्राइस डबल हो चुकी है तो 00002। दोनों बहन भाई हैरान हो जाते हैं कि तुम दिन दहाड़े लूट रहे हो। तो मैनेजर बोलती है कि यहाँ का रूल यही है कि जिस चीज की तरफ इशारा करोगे वह तुम्हें खरीदना पड़ेगी। मिंग अपना बैंक कार्ड निकालता है तो बोलता है कि इसमें 60 मिलियन है। मैनेजर कार्ड पकड़ने लगती है तो मिंग बोलता है कि मेरा भी रूल है कि मैं सिर्फ अमाउंट बताता हूँ तो समझ लो कि सुनने वाले को पे हो गई। और सेलमैन देखता है कि वो लोग उससे बढ़कर है तो अपने साथियों को बोलता है कि एक साथ इन पर अटैक करो। सब लोग अपने अपने वेपन उठाते हैं। तभी मिंग अपना कार्ड दिखाता है तो सबके रंग उड़ जाते हैं और बोलते हैं कि यह तो शंघाई का किंग है, हम इसे कैसे लड़ सकते हैं। मिंग साहब को बोलता है कि मेरी बहन से माफी मांगो। वो लोग शव से माफी मांगने लगते हैं। मिंग हेलमैन को बोलता है कि तुमने किस फिंगर से मेरी बहन की तरफ इशारा किया था और सेलरमैन उसे जानता था कि वह कितना क्रूअल है, तो वह पहले ही अपनी फिंगर तोड़ लेता है। और यहाँ की मैनेजर सिहान की आंट है। सिहान युवान के साथ वहां आता है तो आंट उसे कंप्लेन करती है कि देखो यह लड़की शंघाई किंग के साथ मिलकर हमें बुली कर रही है। सिहान शव को बोलता है कि तुम्हें शंघाई किंग का साथ क्या मिला, तुम समझती हो कि तुम सबको कंट्रोल कर सकती हो और यह किंग होगा तो अपने घर पर होगा, यह हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। मिंग बोलता है कि मैं किसी को कंट्रोल नहीं करने वाला, मैं तो सबको रूल सिखा रहा हूँ। और फिर वह अपनी बहन को बोलता है कि तुम इसे बताओ कि तुम कौन हो और यह अभी तुम्हारे सामने नील डाउन करेगा।
मगर शाओ बोलती है कि जब ठीक टाइम आएगा तो मैं इसे अपने पाव में झुकाऊंगी। सिहान शाओ को बोलता है कि मेरी आंख से माफी मांगो और कंपनसेशन दो, वरना तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। और मन में सोचता है कि मैं आखिरी बार तुम्हें चांस दे रहा हूँ, अगर तुमने माफी मांग ली तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस ले आऊंगा। शा उसे बोलती है कि मैं तुमसे मोहब्बत ही नहीं करती तो तुम्हारी किसी बात की परवाह क्यों करूं, और बोलती है कि मैं ही पागल थी कि तुम्हारी कंपनी बचाने के लिए अपना हार्ट सेल किया। सिहान बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। युवान बोलती है कि इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं, और क्या हार्ट सेल करना इतनी छोटी सी बात है, यह सब झूठ बोल रही है। मगर श जाने लगती है तो सिहान एक बार फिर से उसे बोलता है कि मेरी आंट से माफी मांगो। मगर शव अपने भाई को लेती है तो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शव अपने सेकंड ब्रदर के साथ इयरिंग कंपनी जाती है। भाई उसे बोलता है कि तुम्हें सिहान से रिवेंज लेना है तो इन्वेस्टमेंट वापस ले लो। शायू बोलती है कि उसके लिए मेरे दिल में गराज नहीं, क्योंकि मिस्टेक मेरी ही थी, क्योंकि मैंने आंखें बंद करके उस पर भरोसा किया और जो उसने स्टार्ट किया है उसे खत्म मैं करूंगी और मैं बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म करना है। तभी शेन को किसी काम से जाना पड़ता है तो वह बोलता है कि तुम यही रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, और शव स्विमिंग पूल के पास खड़ी अपने भाई का वेट करने लगती है। तभी युवान का डैड मिस्टर लू आता है। वह बहुत ज्यादा पी रहा था और मिस्टर लू इयरिंग कंपनी में सीनियर मैनेजर है। वह पीते हुए खुश हो रहा था तो बोलता है कि आज हाउ ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है और मेरी बेटी की शादी सिहान से होने वाली है तो हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। तभी उसकी नजर शाओ पर पड़ती है। वह पीछे से उसे हग लेता है और बोलता है कि जितना पैसा मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। शाओ खुद को छुड़ाने लगती है, मगर मिस्टर लू उसे बदतमीजी करने लगता है। तभी युवान अपनी मॉम और सिहान के साथ वहां आती है तो वह शाह को जोर से स्लैप करती है और बोलती है कि पहले तुम दोनों लड़कों को सड्यूस कर रही हो और अब मेरे डैड को सड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। सिहान बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गिर चुकी हो। शाओ बोलती है कि यह मुझे बुरी कर रहा था। युवान की मॉम मिसेज लू गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे हस्बैंड को ब्लेम करो। शाओ बोलती है कि यहाँ कैमरास लगे हैं तो आप फुटेज मंगवाएं और अभी पता चलेगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। मीजरू बोलती है कि मैं यहाँ की वॉइस प्रेसिडेंट हूँ तो ऑर्डर मेरा चलता है और मुझे किसी एविडेंस की जरूरत नहीं, मुझे अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट है। वह शव को स्लैप करने लगती है तो शव उनका बाजू पकड़ती है। मीजरू और गुस्से में आती है तो वह वर्कर्स को बोलती है कि जो कोई उसे बुले करेगा उसकी सैलरी मैं 1 लाख बया दूंगी, और ज्यादा पैसों के लालच में वर्कर उसे बुले करने लगते हैं तो स्विमिंग पूल में गिरा कर चले जाते हैं। शव चिल्लाने लगती है कि मुझे तैरना नहीं आता तो कोई मेरी हेल्प करो। सिहान एक पल के लिए रुकता है, मगर युवान बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो हम लोग लेट हो रहे हैं। वह लोग वहां से चले जाते हैं। तभी शंग असिस्टेंट के साथ आता है तो अपनी बहन को पानी में देखकर शौक रह जाता है। वो उसे बाहर निकालता है तो बोलता है कि क्या किसी ने तुम्हें पुश किया था। शना बोलती है। असिस्टेंट कैमरा की फुटेजेस दिखाता है तो शंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि जिन्होंने तुम्हें ह्यूमिलेट किया है उन्हें प्राइस चुकाना पड़ेगी। और फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। शव अपने भाई के साथ जरिंग कंपनी आती है तो जूनियर स्टाफ वही था और शेंग को, क्योंकि सिर्फ सीनियर स्टाफ जानता था कि वो लोग यही समझते हैं कि वो शव का साथी है। वो शियाओ को देखते ही बोलते हैं कि बेशम तुम फिर से यहाँ क्यों आई हो। शेंग गुस्से में आता है तो उस लड़की को स्लैप करता है और उसका फेस दूसरी तरफ था। मिसेज लू आती है तो शियाओ को देखकर बोलती है कि क्या उस दिन तुमने लेसन नहीं सीखा कि फिर से यहाँ आ गई, और बोलती है कि तुम्हें अच्छे से लेसन सिखाना पड़ेगा। एक लड़की बोलती है कि यह तो वही है जिसने कुछ दिन पहले आपके हस्बैंड को शड्यूस करने की कोशिश की थी। शव बोलती है कि इसका हस्बैंड मुझे बुरी कर रहा था। मिसेज लू गार्ड्स को आर्डर देती है कि इस लड़की को पकड़ लो और यहाँ से बाहर निकालो, और शेंग अपना फेस टर्न नहीं करता क्योंकि वह मीज लू की रियलिटी जानना चाहता था। एक वर्कर शेंगू बोलती है कि तुम तो बहुत ब्रेव बन रहे थे क्योंकि अब बोलती बंद हो गई। शेंगू उसे जोर से स्लैप करता है। वर्कर जाकर मिसेज लू को बोलती है कि देखे आपके सामने इसने मुझे हिट किया, आप इसे लेसन सिखाएं। मीज लू गार्ड्स को आर्डर देती है कि दोनों को धक्के देकर बाहर निकालो। गार्ड जैसे ही शेंग पर वार करने लगता है, शेंग मुड़कर देखता है तो मीज लू के होश उड़ जाते हैं। वो गार्ड को बोलती है कि यह चेयरमैन जाओ है तो इसे हिट ना करो। शेंग मिसेज लू को बोलता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि लॉ की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। मीज लू डरने लगती है तो बोलती है कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। शेंगू उन्हें स्लैप करता है तो बोलता है कि अपनी मिस्टेक बताओ। मीज लू डरने लगती है तो बोलती है कि सॉरी आपकी बैग थी तो मैंने आपको पहचाना नहीं। शेंगू उसे फिर से स्लैप करते हैं तो बोलता है कि तुम्हारी मिस्टेक यह नहीं कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुमने मेरी बहन को बुले ही किया था और इसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। सब लोग शौक रह जाते हैं कि क्या यह चेयरमैन की सिस्टर है। शेंग बोलता है कि मैं अपनी बहन के लिए अपनी जान दे सकता हूँ और तुम लोगों ने इसे लेकर रूमर्स फैलाई है तो इतनी हिम्मत कैसे आई। मिसेज लू जिद करने लगती है तो बोलती है कि मिस्टेक तुम्हारी बहन की है, इसने मेरे हस्बैंड को सड्यूस करने की कोशिश की थी। शेंगू उसे जोरदार थप्पड़ लगाते हैं तो फिर उसे फुटी दिखाता है। मीज लू और सब वीडियो देखते हैं तो वह शौक रह जाते हैं। मीज लू शाओ से माफी मांगती है तो शाओ बोलती है कि मैं आपको माफ नहीं करने वाली,
मिसेज रू बहुत प्राउड होने लगती है तो बोलती है कि तुम नई नई फैमिली में आए हो तो लोगों से रिश्ता एक्स तुम्हारी किसी बात की परवाह क्यों करूं। और बोलती है कि मैं ही पागल थी कि तुम्हारी कंपनी बचाने के लिए अपना हार्ट सेल किया। सिहान बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। युवान बोलती है कि इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं, और क्या हार्ट सेल करना इतनी छोटी सी बात है, यह सब झूठ बोल रही है। मगर जाने लगती है तो सिहान एक बार फिर से उसे बोलता है कि मेरी आंट से माफी मांगो। मगर शव अपने भाई को लेती है तो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शव अपने सेकंड ब्रदर के साथ इयरिंग कंपनी जाती है। भाई उसे बोलता है कि तुम्हें सिहान से रिवेंज लेना है तो इन्वेस्टमेंट वापस ले लो। शायू बोलती है कि उसके लिए मेरे दिल में गराज नहीं, क्योंकि मिस्टेक मेरी ही थी, क्योंकि मैंने आंखें बंद करके उस पर भरोसा किया और जो उसने स्टार्ट किया है उसे खत्म मैं करूंगी और मैं बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म करना है। तभी शेन को किसी काम से जाना पड़ता है तो वह बोलता है कि तुम यही रुको, मैं अभी आ रहा हूं, और शव स्विमिंग पूल के पास खड़ी अपने भाई का वेट करने लगती है। तभी युवान का डैड मिस्टर लू आता है। वह बहुत ज्यादा पी रहा था और मिस्टर लू इयरिंग कंपनी में सीनियर मैनेजर है। वह पीते हुए खुश हो रहा था तो बोलता है कि आज हाउ ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है और मेरी बेटी की शादी सिहान से होने वाली है तो हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। तभी उसकी नजर शाव पर पड़ती है। वह पीछे से उसे हग लेता है और बोलता है कि जितना पैसा मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। शायू खुद को छुड़ाने लगती है मगर मिस्टर लू उसे बदतमीजी करने लगता है। तभी युवान अपनी मॉम और सिहान के साथ वहां आती है तो वह शाह को जोर से स्लैप करती है और बोलती है कि पहले तुम दोनों लड़कों को सड्यूस कर रही हो और अब मेरे डैड को सड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। सिहान बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गिर चुकी हो। शायू बोलती है कि यह मुझे बुरी कर रहा था। युवान की मॉम मिसेज लू गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे हस्बैंड को ब्लेम करो। शायू बोलती है कि यहाँ कैमरास लगे हैं तो आप फुटेज मंगवाए और अभी पता चलेगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। मीजरू बोलती है कि मैं यहाँ की वॉइस प्रेसिडेंट हूँ तो ऑर्डर मेरा चलता है और मुझे किसी एविडेंस की जरूरत नहीं, मुझे अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट है। वह शव को स्लैप करने लगती है तो शव उनका बाजू पकड़ती है। मीजरू और गुस्से में आती है तो वह वर्कर्स को बोलती है कि जो कोई उसे बुले करेगा उसकी सैलरी में 1 लाख बया दूंगी, और ज्यादा पैसों के लालच में वर्कर उसे बुले करने लगते हैं तो स्विमिंग पूल में गिरा कर चले जाते हैं। शव चिल्लाने लगती है कि मुझे तैरना नहीं आता तो कोई मेरी हेल्प करो। सिहान एक पल के लिए रुकता है मगर युवान बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो हम लोग लेट हो रहे हैं। वह लोग वहां से चले जाते हैं। तभी शंग असिस्टेंट के साथ आता है तो अपनी बहन को पानी में देखकर शौक रह जाता है। वो उसे बाहर निकालता है तो बोलता है कि क्या किसी ने तुम्हें पुश किया था। शना बोलती है। असिस्टेंट कैमरा की फुटेजेस दिखाता है तो शंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि जिन्होंने तुम्हें ह्यूमिलेट किया है उन्हें प्राइस चुकाना पड़ेगी। और फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। शव अपने भाई के साथ जरिंग कंपनी आती है तो जूनियर स्टाफ वही था और शेंग को क्योंकि सिर्फ सीनियर स्टाफ जानता था कि वो लोग यही समझते हैं कि वो शव का साथी है। वो शियाओ को देखते ही बोलते हैं कि बेशर्म तुम फिर से यहाँ क्यों आई हो। शेंग गुस्से में आता है तो उस लड़की को स्लैप करता है और उसका फेस दूसरी तरफ था। मिसेस लू आती है तो शियाओ को देखकर बोलती है कि क्या उस दिन तुमने लेसन नहीं सीखा कि फिर से यहाँ आ गई, और बोलती है कि तुम्हें अच्छे से लेसन सिखाना पड़ेगा। एक लड़की बोलती है कि यह तो वही है जिसने कुछ दिन पहले आपके हस्बैंड को सड्यूस करने की कोशिश की थी। शव बोलती है कि इसका हस्बैंड मुझे बुरी कर रहा था। मिसेस लू गार्ड्स को आर्डर देती है कि इस लड़की को पकड़ लो और यहाँ से बाहर निकालो, और शेंग अपना फेस टर्न नहीं करता क्योंकि वह मीजलू की रियलिटी जानना चाहता था। एक वर्कर शेंगू बोलती है कि तुम तो बहुत ब्रेव बन रहे थे क्योंकि अब बोलती बंद हो गई। शेंगू उसे जोर से स्लैप करता है। वर्कर जाकर मिसेस लू को बोलती है कि देखे आपके सामने इसने मुझे हिट किया, आप इसे लेसन सिखाएं। मीजलू गार्ड्स को आर्डर देती है कि दोनों को धक्के देकर बाहर निकालो। गार्ड जैसे ही शेंग पर वार करने लगता है, शेंग मुड़कर देखता है तो मीजलू के होश उड़ जाते हैं। वो गार्ड को बोलती है कि यह चेयरमैन जाओ है तो इसे हिट ना करो। शेंग मिसेस लू को बोलता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि लॉ की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। मीजलू डरने लगती है तो बोलती है कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। शेंगू उन्हें स्लैप करता है तो बोलता है कि अपनी मिस्टेक बताओ। मीजलू डरने लगती है तो बोलती है कि सॉरी आपकी बैग थी तो मैंने आपको पहचाना नहीं। शेंगू उसे फिर से स्लैप करते हैं तो बोलता है कि तुम्हारी मिस्टेक यह नहीं कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुमने मेरी बहन को बुले ही किया था और इसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। सब लोग शौक रह जाते हैं कि क्या यह चेयरमैन की सिस्टर है। शेंग बोलता है कि मैं अपनी बहन के लिए अपनी जान दे सकता हूँ और तुम लोगों ने इसे लेकर रूमर्स पे लाई है तो इतनी हिम्मत कैसे आई। मिसेस लू जिद करने लगती है तो बोलती है कि मिस्टेक तुम्हारी बहन की है, इसने मेरे हस्बैंड को सड्यूस करने की कोशिश की थी। शेंगू उसे जोरदार थप्पड़ लगाते हैं तो फिर उसे फुटी दिखाता है। मीजलू और सब वीडियो देखते हैं तो वह शौक रह जाते हैं। मीजलू शव से माफी मांगती है तो शाओ बोलती है कि मैं आपको माफ नहीं करने वाली। मिसेस रू बहुत प्राउड होने लगती है तो बोलती है कि तुम नई नई फैमिली में आए हो तो लोगों से रिश्ता बनाना सीखो और तुम्हें दुश्मनों के बजाय बहुत से दोस्त बनाने चाहिए, वरना तुम अपने अराउंड लोगों को बर्बाद कर दोगे। शायू बोलती है कि मुझे तुम जैसे फ्रेंड्स की जरूरत नहीं और अगर तुम जैसे लोगों को लेसन ना सिखाया जाए तो सोसाइटी बर्बाद हो जाती है।
शेंग ऑर्डर देता है कि मैं इन दोनों हस्बैंड वाइफ से इनकी पोजीशन वापस ले रहा हूं और इनकी सारी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि यह कंपनी में क्या करते हैं। मिसेस लू प्राउड होकर बोलती है कि तुम नहीं जानते कि सिटी का क्राउन प्रिंस सबसे पावरफुल है और वह मेरा सनी इन लॉ बनने वाला है, तो तुम्हें लेसन सिखाएगा, और वह नहीं जानते थे कि क्राउन प्रिंस उनका भाई है। शेंग हंसने लगता है तो बोलते हैं कि क्या क्राउन प्रिंस का नाम लेकर मुझे डराना चाहती हो, और अगर वह भी यहाँ आ जाए तो तुम लोगों को फोर्स करेगा कि मेरी बहन के सामने नील डाउन करो, और फिर वह अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करो कि उन्होंने मेरी बहन के साथ क्या क्या किया है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हो फैमिली बहुत बड़ी पार्टी दे रही थी क्योंकि आज यरिंग कंपनी ने उनके साथ प्रोजेक्ट साइन करना था और वह लोग खुशी खुशी बाहर खड़े गैस का वेट कर रहे थे। एक लेडी बोलती है कि यरिंग कंपनी का प्रेसिडेंट न सिर्फ इन्वेस्टमेंट अनाउंस करेगा बल्कि वह सब लोगों से अपनी खोई बहन को मिलवाने वाला है, और सिहान बहुत खुश होने लगते हैं कि चेयरमैन की खोई बहन मिल गई है, तो इसी खुशी में वो उन्हें और अच्छे से डील करेगा। तभी बहुत ज्यादा कार्स उगती है तो सब लोग खुश होकर बोलते हैं कि जंडिंग का चेयरमैन आ गया। मगर जैसे ही शाओ बाहर निकलती है तो सब लोग शौक रह जाते हैं। युवान उसे देखते ही गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। शाओ बोलती है कि पार्टी अटेंड करने। यन बोलती है कि क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि ऐसी पार्टी अटेंड करो। मीछाऊ बोलती है कि अगर तुम सपना देख रही हो कि मेरी फैमिली में फिर से वापस आओगे तो इस बात को भूल जाओ, और जब तक मैं जिंदा हूं तुम मेरे घर नहीं आ सकती। शाओ बोलती है कि मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आने वाली। यन गार्ड्स को बुलाती है कि शाओ को यहाँ से बाहर निकालो। तभी गार्ड को वीआईपी गैस की लिस्ट मिलती है तो वहाँ शाओ की पिक्चर थी। वह शाओ के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आप वीआईपी पैसे से जाएंगे। सब लोग रेस्पेक्ट से उन्हें ले जाते हैं तो हाउ और लू फैमिली जेलस होने लगती है। युवान सिहान को बोलती है कि इसे वीआईपी ट्रीटमेंट इस कारण मिल रही है कि इसने तुम्हारा नाम यूज किया होगा। सिहान उसकी बातों में आता है तो वह शाओ के पीछे जाता है। वो उसका रास्ता रोकता है तो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी पार्टी खराब करना चाहते हो ताकि मुझसे रिवेंज लो, और बोलता है कि यह ना भूलो कि पहले मुझे छोड़कर तुम गई थी, और अगर युवान मेरा बिजनेस ना बचाती तो शायद डैड की तरह मैं भी मर चुका होता। शाओ बोलती है कि इन्वेस्टमेंट मैंने दिलाई थी। सिहान बोलता है कि फिर से झूठ बोल रही हो। शाओ बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वह जाने लगती है तो युवान एक बोतल उठाती है तो शाओ के सर पर ढेर मारती है। शाओ नीचे गिर जाती है। सिहान युवान को बोलता है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। युवान बोलती है कि अगर इसे लेसा ने सिखाया तो यह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मिसेस हाउ अपने बेटे को बोलती है कि युवान सच बोल रही है, और युवान फिर से शव पर वार करने लगती है तो सिहान उसे रोक देता है, और फिर वो शव को बोलता है कि मैं लास्ट बार तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और अभी यहाँ से चली जाओ, मगर फिर मुझसे हेल्प की उम्मीद ना रखना। शव बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत भी नहीं। सिहान गुस्से में आता है, उसे जोर से स्लैप करता है। शव उसे बोलती है कि अगर फिर मुझ पर हाथ उठाया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। युवान बोलती है कि ओके मैं तुम्हें फिर से हाथ लगाती हूँ, तो देखते हैं कि तुम क्या करती हो, और वह बोतल फिर से उसके सर पर तोड़ने लगती है। तभी महंगा जाता है तो बोतल पकड़ लेता है और उसे क्रैश कर देता है। वो युवान पर गुस्सा करता है तो बोलता है कि क्या तुम मरना चाहती हो। युवान बोलती है कि मुझे तो लगता था कि इसने नया बॉयफ्रेंड बना लिया तो तुम इसे छोड़कर चले गए हो, मगर हमें नहीं पता था कि इसके दो दो बॉयफ्रेंड है। मिंग उसे जोर से स्लैप करता है। मीछाऊ बोलती है कि तुम हमारी पार्टी खराब कर रहे हो और यहाँ से निकल जाओ। मिंग उन्हें भी स्लैप करता है। सिहान बोलता है कि तुमने मेरी मॉम को हिट क्यों किया। मिंग उसे बार बार स्लैप करने लगता है तो बोलता है कि चाहे यह हाउ फैमिली की पार्टी है, शाम मेरी बहन है, मैं अपनी जान देकर भी इसे प्रोटेक्ट करूंगा, और अभी तो पिछले भी स्कोर सेटल नहीं हुए और तुम लोगों ने फिर से इसे बुली करना स्टार्ट कर दिया। युवान बोलती है कि पार्टी हाउ फैमिली की है और जगह मेरे डैड की है। मंगू उसके सर पर बोतल मारता है तो बोलता है कि अपने डैड को बुलाओ। मिस्टर लू आता है तो बोलते हैं कि किसने हिम्मत की कि मेरी बेटी को बुले करे, और उसे अभी तक यह बात नहीं पता चली थी कि उसकी वाइफ को और उसे जॉब से निकाल दिया गया है, और वह इसी बात को लेकर प्राउड हो रहा था कि वो यरिंग कंपनी का सीनियर मैनेजर है और उसकी वाइफ वाइस प्रेसिडेंट है। यन अपने डैड को बोलती है इन्होंने मुझे बुले किया है तो मुझे प्रोटेक्ट करें और इन्हें लाइसेंस सिखाएं। मिस्टर लू बोलता है कि यरिंग कंपनी का प्रेसिडेंट मुझ पर बहुत ट्रस्ट करता है और मेरे बिना उसकी कंपनी चल नहीं सकती। अगर मैं उसे बोलूं तो तुम दोनों को रातों रात बर्बाद कर दे। मिंग बोलता है कि तुम्हारी औकात क्या है, मैं तुम्हें अभी कंपटीशन निकलवा सकता हूँ। तभी सेकंड ब्रदर आता है तो बोलता है कि तुम इस सब में ना पड़ो, इसे मैं खुद डील करूंगा। और मिस्टर लू क्योंकि शेंग को जानता था तो उसका रंग उड़ जाता है, मगर मिसेस हाउ और युवान बोलती रहती है। युवान बोलती है कि शव बेशर्म है और पहले यह किसी और के साथ थी और अब दूसरे को लेकर यहाँ आ गई है, और सिहान भी प्राउड होने लगता है कि उसके फादर इन लॉ की अप्रोच बहुत है। वो शव को बोलता है कि तुम इतने लड़कों के साथ एक साथ फ्लर्ट कर रहे हो तो तुम बेशर्म हो, और बोलता है कि तुमने तो मेरी रेपुटेशन खराब कर दी। शेंग अपने भाई को बोलते हैं कि तुम्हारे होते यहाँ इतना कुछ हो रहा है तो यही लगता है कि लोगों ने तुमसे डरना छोड़ दिया है, और फिर वह मिस्टर लू को बोलते हैं कि क्या अपनी बेटी को यह सब सिखाया है। मिस्टर लू घुटनों पे बैठता है तो अपोलोजाइज करता है। यनान अपने डैड को बोलती है कि इन चीप लोगों के सामने आपको नील डाउन करने की जरूरत नहीं। उसका डैड उसे स्लैप करता है तो बोलता है कि यरिंग कंपनी का चेयरमैन यही है।
सब लोग हैरान हो जाते हैं। यन बोलती है कि यह पॉसिबल नहीं। मगर शेंगुन बोलता है कि तुम रॉन्ग हो, क्योंकि कंपनी का चेयरमैन मैं नहीं बल्कि मेरी बहन है, क्योंकि मैंने अपने सारे शेयर्स इसके नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। वो लोग शौक रह जाते हैं कि क्या चेयरमैन अब शो है। सिहान बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता और मुझे क्यों नहीं पता कि इसके भाई इतने रिच और पावरफुल है। तो शेंगू ने बताता है कि 18 साल पहले हम लोग बिछड़ गए थे और यह सिर्फ मेरी ही नहीं मिंग की भी बहन है। लोग गसिप करने लगते हैं कि हाउ फैमिली और लू फैमिली ने इनकी बहन को ह्यूमिलेट किया है तो यह बर्बाद हो जाएंगे। शायू सिहान को बोलती है कि मैं 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वापस ले रही हूँ। सिहान बोलता है कि इन्वेस्टमेंट युवान ने दिलाई है तो तुम वापस नहीं ले सकती। शा उसे जोर से स्लैप करती है तो बोलती है कि 100 बिलियन मेरे हाथ की प्राइस है। सिहान बोलता है कि यह पॉसिबल नहीं। शेंग बोलता है कि तुम्हारी कंपनी डूब रही थी और मेरी बहन ने तुम्हारी कंपनी को बचाने के लिए अपना हार्ट सेल किया और इसकी बॉडी में मशीन थी और याद तो होगा कि तुम लोगों ने इसे बहुत ज्यादा पिलाई थी तो इसका आर्टिफिशियल दिल बंद हो गया था। और जब इसकी सर्जरी हो रही थी तो तुमने डॉक्टर को बोला था कि यह जिए या मरे तुम्हें इससे मतलब नहीं। सिहान शौक रह जाता है तो वह जुवान को बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि इन्वेस्टमेंट तुम लाई हो। युवान बोलती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, तुम मोहब्बत पाने के लिए झूठ बोला। सिहान शव को बोलता है कि सॉरी मैं युवान की बातों में आ गया तो मुझे दूसरा चांस दो। और बोलता है कि अगर तुमने इन्वेस्टमेंट वापस ले ली तो अपने डैड की तरह मैं बिल्डिंग से कूद कर जान दे दूंगा। शायू बोलती है कि मरना है तो मर जाओ, मुझे इसकी क्या परवाह। मीछाऊ बोलती है कि तुम मेरी लाडली बहू हो तो घर वापस आ जाओ। और बोलती है कि तुम्हारे बच्चे होंगे तो मैं तुम्हारा ही सरनेम होने दूंगी। शऊ उन्हें जोर से स्लैप करती है और बोलती है कि क्या भूल चुकी हो कि मेरे साथ क्या करती थी। और फिर वह मिस्टर लू की तरफ मुड़ती है तो बोलती है कि अब तुम्हारी बारी है। मिस्टर लू बोलता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं नशे में था तो मिस्टेक कर दी, उस बात को जाने दो। शायू बोलती है कि मेरे भाई ने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, तुमने कंपनी की बहुत सी लड़कियों की इज्जत खराब की है तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। सब लोग उसकी बात सुनते हैं तो शौक हो जाते हैं। तभी मिस्टर लू की बड़ी बेटी सीसी आती है तो गुस्से में शाउट करती है कि किसकी हिम्मत कि मेरे डैड को जेल भेजे। लोग गॉसिप करने लगते हैं कि यह क्राउन प्रिंस की गर्लफ्रेंड है, तो जैसा यह चाहेगी क्राउन प्रिंस वैसा करेगा। शायू उनकी बातें सुनती है तो सीसी को बोलती है कि क्राउन प्रिंस तुम जैसी लड़के को कभी पसंद नहीं करेगा। सीसी गुस्से में आती है तो शव को स्लैप करती है। मिंग आगे आने लगता है तो शव उसे रोक देती है और बोलती है कि इसे मैं खुद संभालूंगी। और फिर वो सीसी को बोलती है कि तुम तो सोच भी नहीं सकती कि तुमने किस पर हाथ उठाया है। सीसी प्राउड होकर बोलती है कि मुझे इस चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं क्राउन प्रिंस की गर्लफ्रेंड हूँ। और वह एक बोर्डर उठाती है तो शव को हिट करने लगती है। तभी डोंग आता है तो बोलता है कि यह तुम क्या कर रही हो। सीसी उसकी आवाज सुनती है तो बोर्डर उसके हाथ से गिर जाती है और वह खुश होने लगती है कि डोंग उसे सपोर्ट करेगा। वह उसके पास आती है तो बोलती है कि आज तुम सब लोगों को अपनी खोई बहन से मिलवाना चाहते हो तो यह लड़की तुम्हारी पार्टी खराब कर रही है। और वह शव की तरफ इशारा करती है कि शंघाई के किंग के साथ मिलकर यह हमें बुरी कर रही है। युवान बोलती है कि बुरादर इन लो, यह लड़की हमें वीक समझ रही है तो हमारी इज्जत खराब कर रही है। शायू बोलती है कि लू फैमिली ने इतनी लड़कियों की इज्जत खराब की तो क्या फिर भी तुम्हारी कोई इज्जत है। सीसी प्राउड होकर बोलती है कि मैं क्राउन प्रिंस की गर्लफ्रेंड हूँ, तू जो चाहे कर सकती हूँ और मेरी फैमिली भी जो मर्जी करे, कोई उंगली नहीं उठा सकता। और फिर वह डोंग को बोलती है कि इन लोगों पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, यह ट्रैश है, चलो हम तुम्हारी बहन से मिलते हैं। डोंग बोलता है कि बताओ इन लोगों के साथ क्या करना है। सीसी बोलती है कि इनके अकाउंट फ्रीज करो और इन्हें जेल में डाल दो और यह सारी लाइफ वहीं सरेंगे। मिस्टर लू बोलता है कि सिर्फ यही नहीं, इनकी पावर और पैसा छीन लो। सिहान बोलता है कि क्राउन प्रिंस यह काम मुझ पर छोड़ दें, मैं इन्हें ऐसा लेसन सिखाऊंगा कि सारी लाइफ याद रखेंगे। सीसी हंसते हुए बोलती है कि ओके, मैंने इन सबको तुम्हारे हाथ में दिया और जैसे चाहो इनके साथ बर्ताव करो। डोंग सीसी को बोलता है कि ट्रेशकिन को बोला। सीसी बोलती है कि इन लोगों को। डोंग बोलता है कि चलो पहले मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाता हूँ और बोलता है कि क्या पता है कि मेरी बहन का सरनेम क्या है। वो लोग बोलते हैं कि जाओ। डोंग बोलता है कि सरनेम तो पता है मगर मेरी बहन का नाम का नहीं पता, और बोलता है कि उसका नाम शाऊ है। सब लोग शौक रह जाते हैं कि क्या शाऊ उसकी बहन है। सीसी बोलती है कि यह ट्रेश तुम्हारी बहन नहीं हो सकती। डोंग उसे जोर से स्लैप करता है तो बोलता है कि मेरी बहन को ट्रेश बोलने की हिम्मत कैसे की। तभी सब लोगों को याद आने लगता है कि यह तो वही आदमी है जो सिहान की एंगेजमेंट पार्टी में आया था और ऐसे ही सबको थप्पड़ लगाए थे। सीसी बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारी बहन है और तुम तो जानते हो कि मैं बहुत नाइस हूँ और किसी को बुली नहीं कर सकती। डोंग उसे एविडेंस सिखाता है तो बोलता है कि कुछ टाइम से मुझे न्यूज मिल रही है कि मेरा नाम लेकर तुम लोगों को बुली करती हो। और फिर वह अनाउंस करता है कि लू फैमिली और हाउ फैमिली से मैं सारे कनेक्शन तोड़ रहा हूँ और ऑर्डर देता है कि सबको बाहर फेंक दो। सीसी बोलती है कि अगर मैं मरूंगी तो तुम्हारी बहन साथ मरेगी। वह नाइफ उठाती है तो शपरवार करने लगती है। तीनों भाई एक साथ उसे हिट करते हैं तो शीशी गिर जाती है। लास्ट सीन में देखते हैं कि न्यू ईयर फेस्टिवल था तो चारों भाई खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। शव का भाई उसे बताता है कि यन और उसकी बहन ने मिलकर एक आदमी से लड़ाई की। आदमी इतना इंजर्ड हो गया कि वह कोमा में चला गया।
दोनों बहनें उसे लेकर हॉस्पिटल गई और पुलिस ने उन्हें वहीं बिठा रखा था कि अगर आदमी होश में लाया तो वह उन्हें जेल में डालेंगे। दूसरा बताता है कि कर्ज लेने वालों ने सिहान पर अटैक किया तो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया और वह हॉस्पिटल गया तो युवान और उसकी बहन वहां थी और वह आपस में बातें कर रही थी कि सिहान ने उनकी बातें सुन ली और उसे पता चला कि उसकी फैमिली को बैंकरप्ट करने के पीछे लू फैमिली का हाथ है, तो वह बहुत गुस्से में आया। उसने दोनों बहनों को हॉस्पिटल की बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया। दोनों क्रिपल हो गई और सिहान इस टाइम जेल में है। शऊ बोलती है कि जैसी करनी होती है वैसी भरनी होती है और वह रिलैक्स हो जाती है कि गॉड ने उसका रिवेंज लिया। और तभी हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची लाइन में लगी थी तो उसकी हालत वैसी ही थी जैसी पास में शऊ की गई थी। एक भाई उसे नोट कर लेते हैं तो बोलते हैं कि तुमने तो पहले भी खाना लिया था तो फिर से लाइन में खड़ी हो गई। शब बहुत पोलाइट होकर बच्ची को बोलती है